हे गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से एक एनएफओ का स्कीम आया हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो स्कीम का नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है निफ्टी 500 वैल्यू 50। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के 500 टॉप कंपनी में से 50 कंपनी को कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं ये 50 कंपनी को कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें यह देखा जाएगा कि ये टॉप 500 कंपनी में से कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि पास्ट से लेके प्रेजेंट टाइम तक में कंसिस्टेंसी के साथ हाई रिटर्न्स दिए हुए हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट के वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये 500 टॉप कंपनी में से 50 टॉप कंपनी को चूज किया जाएगा। एक तो ये पहले से ही 500 कंपनी टॉप कंपनी है और इसमें से भी 50 कंपनी को चूज किया जाएगा जो कि अपने आप में मास्टरपीस कंपनी होंगी। अब बात करें कि ये जो वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर है, इसमें आपको रिटर्न्स कितना देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का सेम इसी सेक्टर में जो है कुछ स्कीम दिया गया है, जिसमें रिटर्न्स कितना दिया गया है इसका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इससे आप ये सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि आपको भी इसी के आसपास का रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि इस स्कीम का फंड मैनेजर जो है उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ पे दो फंड मैनेजर हैं, हितेश दास और कार्तिक कुमार। तो आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन में आपको कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि वो कितने स्कीम में काम कर रहे हैं, उसके अंदर कितने करोड़ रुपये इन्वेस्टेड हैं, और साथ ही उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और सबसे ज़रूरी कि वो कौन कौन से स्कीम में जो है कैसा कैसा रिटर्न्स दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पे टाइमिंग वाइज देख पाओगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे दूसरे मैनेजर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इनका भी प्रोफाइल ओपन हो गया है और यहाँ पे भी दिया गया है कि ये किस किस स्कीम में कैसा कैसा रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं दोनों मैनेजर के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो रिजल्ट हमारे अनुसार ये निकल के आता है कि ये दोनों मैनेजर का परफॉर्मेंस जो है वो गुड से थोड़ा ऊपर है और बेटर से थोड़ा नीचे है। इट्स मीन कि इनका परफॉर्मेंस जो है गुड और बेटर के बीच में है, जो कि आगे चल के बेस्ट भी हो सकता है या एवरेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आगे ये अपना परफॉर्मेंस कैसा देंगे, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार गुड और बेटर के बीच में मुझे लग रहा है। यहाँ पे हमने फंड मैनेजर के बारे में जान लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानना और जरूरी होता है, जो कि होता है एग्जिट लोड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप आज यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और मान लो कि कल के दिन आपको उस पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो क्या आप उस पैसे को जब मन तब यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे शर्त दिया हुआ है कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के 15 दिन के अंदर विड्रॉ करते हो तो आपके विड्रॉ अमाउंट का 0.25% जो है काट लिया जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे एनएफओ लिखा हुआ है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। इट्स मीन जब भी कोई कंपनी यहाँ पे अपना स्कीम लाने वाला होता है तो अपना एक स्टार्टिंग प्राइस 10 रुपीज़ का स्टार्टिंग प्राइस होता है, तो उसी स्टार्टिंग प्राइस पे लोगों को ऑफर देता है कि अगर आप निवेश करना चाहते हो तो स्टार्टिंग प्राइस पे निवेश कर लो, नहीं तो ये जो है बाद में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्कीम आया हुआ है अभी, इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से यूनिट मिलेगा। इट्स मीन कि अगर आप मान लो 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 100 यूनिट मिलेगा। अगर आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 500 यूनिट मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लास्ट 18 अक्टूबर तक कर सकते हो और यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको यूनिट जो है 24 तारीख को अलॉट कर दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिस्क की, तो यहाँ पे जो है रिस्कोमीटर का कांटा देख सकते हो, वेरी हाई रिस्क पे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ये रिटर्न्स इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट कंपनी जो है वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर में कैसा परफॉर्म करती है। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो प्रॉफिट होगा, अगर खराब परफॉर्म करेगी तो लॉस देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देखने के लिए मिलेगा। और गाइज अगर बात करूँ कंपनी के प्रोफाइल का, तो ये इंडिया में जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी होता है उसमें ये 8 नंबर पे आता है। इसके अंदर टोटल इतने स्कीम है और टोटल इतने करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है और ये मार्केट में सिर्फ 10 साल से अपना स्कीम रन कर रहे हैं और 10 साल के अंदर ही ये इतना ज़्यादा ग्रो कर लिए हैं। और इनके 229 स्कीम में से 17 स्कीम ऐसा है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। साथ ही गाइज अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो उसमें एएमसी का पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है, उसके साथ कंपनी में कौन कौन से मैनेजर का कैसा कैसा रिटर्न्स है ये सारा कुछ दिया हुआ रहता है।
सो यहाँ पे मैंने इस एनएफओ के स्कीम को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एजेंट नहीं हूँ और ना ही सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। सो आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।